सानिया गुल प्लाजा अमवात की तादाद 26 तक जा पहुंची। 83 अफराद ताहाल लापता। आग के शोलों से गुल प्लाजा से मुत्सिल रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर्स टूट गए। इमारत में दरारें पड़ गईं। एक हिस्सा गिरने का खतरा। सर्चिंग टीमें गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत की मस्जिद से कोई शख्स न मिला। कुरान शरीफ मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। मुतासरा इमारत की छत से 16 गाड़ियाँ, रिक्शा, 12 मोटरसाइकिलें और 4 जनरेटर्स उतार लिए गए। पुलिस के मुताबिक 32 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। 20 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। कुछ की शिनाख्त हो गई। लापता अफराद के अहले खाना में से 38 अफराद ने DNA सैंपल जमा करा दिए। गुल प्लाजा दोबारा बनाने और आतिशज़दगी का फॉरेंसिक कराने का फैसला। हुकूमत सिंध की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। 1021 दुकानों की अप्रूवल थी। 1200 से ज़ायद दुकानें बनाई गईं। ज़ायद दुकानें कैसे तामीर की गईं, तहकीकात होंगी। माफिया से निमटने के लिए तैयार हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए गुल प्लाजा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। ताजिर बरादरी से राबते में है। जहां कमी कोताही है वो रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। इमारतों में बेज़ाब्तगी की रिपोर्ट KMC की वेबसाइट पर फराहम कर दूंगा। हर दुकान और शॉपिंग प्लाजा में फायर सेफ्टी के इंतजामात होने चाहिए। गुल प्लाजा के अंदरूनी मनाजिर से होलनाक आतिशज़दगी की भयानक मंजरकशी। लोगों को जान बचाने की फिक्र। धुएं में मोबाइल टॉर्च के जरिए रास्ता तलाश करते रहे। दरवाज़ा टूटा तो निकल जाएंगे वरना फंस जाएंगे। बेबस दुकानदारों और ख़रीदारों की मदद के लिए चीखो पुकार। उम्मीद के चिराग बुझने लगे। मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। किसी का बाप, भाई तो किसी का बेटा लापता। हमारे प्यारों को निकालो। शहरियों की जली हुई इमारत में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। इंतज़ामिया के रवैये पर फट पड़े। बोले फंसे लोगों को तलाश करने वालों के लिए कैंप तक नहीं लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला सिंध बेबसी का नोटिस लें। हुज़ैफा नामी शहरी लापता दोस्त के लिए फ़िक्रमंद। बताया सरफराज ने 50 से ज़्यादा लोगों को मार्केट से बाहिफाजत निकाला। दोबारा अंदर गया तो लौट कर ना आया। लापता अब्दुल समद के वालिद अब्दुल रहमान गम से निढाल। शोरूम मालिक को अपने मुलाजमीन की फ़िक्र। 22 साल के बिलाल ने इमारत से छलांग लगाकर जान बचाई। बताया कलमा पढ़ लिया था। वालिद और मैं साथ निकले लेकिन उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने भी कलमा पढ़ लिया था। मैं भी बस किस तरह बाहर आऊँ ये मेरा अल्लाह जानता है। बस मैंने भी पहले वाले तो छलांग मारी है। अबू अभी तक कुछ बिल्ला अब इत्तला नहीं आई है मेरे पास। सानिया गुल प्लाजा सिंध हुकूमत का जाँ बहक अफराद के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला सिंध के मुताबिक इमदादी रकम की फरहमी आज से शुरू होगी। क्या 1 करोड़ रुपए किसी माँ के लाडले को वापस ला सकते हैं? हुकूमत यहाँ आए और हमारा हाल देखे। दुखियारी माँ की दुहाई। सब अच्छा की रिपोर्ट गुल प्लाजा में जलकर खाक हो गई। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। MKM का सिंध असेंबली में एहतजाज, वॉकआउट किया। सईद गनी की तनकीद। बोले इतने बड़े वाक़े पर संजीदगी का मुजाहरा करने के बजाय तमाशा लगाना गैर जिम्मेदारी है। सेनेट इजलास में भी सानिया पर बहस। जहाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी। शहरी रहमान ने कहा सिंध हुकूमत मुतहरिक है। मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। PTI के अली जफर ने सानिया को करप्शन का नतीजा करार दिया। पाकिस्तान एहतजाज और मुजाहरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक दूसरे को बुरा भला कहने से बात नहीं बनेगी। बैठें और सोचें कि जो हुआ सो हुआ। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का पहला खिताब। अलामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करूंगा। चेयरमैन सेनेट ने तहरीक इंसाफ के वफ्द को यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी मुलाकात में शिरकत। बोले अपोजिशन रिहाई के मामलात से निकले, अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। कभी बेहतरीन टेक्नोलॉजी देने से गुरेज नहीं किया। चीन के कारोबारी इदारे हाथ मिलाने के लिए तैयार। मुफाहमती यादाश्तों को अमली मुआहिदों में तब्दील करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले पाकिस्तान ज़रई मईशत है। चीन के ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़रई पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा करार। 8 जंगें रुकवाई फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। अब दुनिया के अमन का जिम्मेदार मैं नहीं,
امریکی صدر کا ناروے کے وزیر اعظم کو خط، نوبیل انعام خود مختار کمیٹی دیتی ہے، حکومت نہیں۔ گرین لینڈ کے معاملے پر ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہیں، نارویجین وزیر اعظم کا جواب، دباؤ سے نہیں، گرین لینڈ کا فیصلہ ڈنمارک ہی کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم بھی بول پڑے، فرانسیسی صدر نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ افغان دارالحکومت کابل میں دھماکہ، چینی شہری سمیت 7 افراد ہلاک، دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ حکام کے مطابق دھماکہ غیر ملکی انتظامیہ کے تحت چلنے والے ریسٹورنٹ میں ہوا، دھماکے سے ایک بچے سمیت کئی افراد زخمی۔ امریکی ریاست مشیگن میں شدید برف باری، اوٹاوا کاؤنٹی ہائی وے پر 100 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، متاثرہ گاڑیاں ہٹانے کے لیے ہائی وے کے دونوں ٹریک بند کر کے آپریشن جاری۔ اور پاک بھارت ویمنز فٹ-سال میچ میں سپورٹس مین اسپرٹ کا زبردست مظاہرہ، ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ کے ٹاکرے سے پہلے پاکستانی کپتان نے بھارتی کپتان کو اجرک پیش کی، کھلاڑیوں نے مصافحہ بھی کیا، بھارتی ٹیم نے میچ 5-3 سے جیتا۔ بلوچستان کے علاقے دشت میں CTD کا ایکشن، کالعدم BLA کے 5 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ، دستی بم اور موٹر سائیکلیں برآمد، مارے گئے شدت پسند CB شاہراہ بلاک اور تخریبی کارروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، علاقے میں سرچ اور کومبنگ آپریشن جاری۔ پاک فضائیہ کا دستہ 10 ملکوں کی جنگی مشق کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا، F-16 لڑاکا بلاک 52 طیارے شامل، مشق میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی اور قطر بھی حصہ لیں گے۔ ISPR کے مطابق جنگی ایکسرسائز کا مقصد فضائی افواج کی صلاحیتوں اور آپریشنل ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ 8 جنگیں رکوائیں پھر بھی نوبیل انعام نہیں ملا، اب دنیا کے امن کا ذمہ دار میں نہیں، امریکی صدر کا ناروے کے وزیر اعظم کو خط، نوبیل انعام خود مختار کمیٹی دیتی ہے، حکومت نہیں، گرین لینڈ کے معاملے پر ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہیں، نارویجین وزیر اعظم کا جواب، دباؤ سے نہیں، گرین لینڈ کا فیصلہ ڈنمارک ہی کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم بھی بول پڑے، فرانسیسی صدر نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ چھوٹے ستارے، بڑی چمک، جونیئر شاہین چھا گئے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں گرین شرٹس کی پہلی فتح، پاکستان نے سکاٹ لینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا، عثمان خان کے 75 رنز، احمد حسین نے 47 رن سکور کیے، سکاٹش ٹیم 49ویں اوور میں 187 پر آؤٹ، علی رضا کے 4 شکار، مومن قمر کی 3 وکٹس، احمد حسین کا حیران کن کیچ۔ پاکستان ٹیم تیسرا میچ 22 جنوری کو زمبابوے سے کھیلے گی۔ اور آسٹریلیا کا پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان، کینگروز نے اصل پتے چھپا لیے، ابتدائی ورلڈ کپ اسکواڈ کے 5 اہم کھلاڑی آرام کریں گے، میکسویل، کیمنز، نیتھن ایلز، ٹیم ڈیوڈ اور جوش ہیزل ووڈ شامل نہیں۔ پہلا میچ 29 جنوری کو، ٹکٹس کی فروخت کا بھی آغاز۔